हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ट्रेड में ट्रेड बैरियर्स के बारे में। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ट्रेड बैरियर्स का है इंटरनेशनल बिजनेस में, इंटरनेशनल ट्रेड में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था इंपोर्ट के बारे में, और उससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था आपको एक्सपोर्ट के बारे में। ठीक है, और उससे पहले हमने बैलेंस ऑफ ट्रेड डिस्कस किया था, जो पार्ट हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है, वो टॉपिक हमारा कवर हो चुका है, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं उस टॉपिक की वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज मैं एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहा हूँ, जो कि है ट्रेड बैरियर्स। ठीक है, ट्रेड बैरियर्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो प्लीज़ आप इसको प्रॉपरली अच्छे से स्टडी करिए। ठीक है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक 100% एग्ज़ाम में आने वाला है। मैं बहुत श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ट्रेड बैरियर से कोई ना कोई एक क्वेश्चन या फिर क्वेश्चन में कुछ ऐसा जो ट्रेड बैरियर से रिलेटेड है वो आपको एग्ज़ाम पेपर में ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये जान लेते हैं कि ट्रेड बैरियर्स हैं क्या। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेड बैरियर्स, तो उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो हम डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पॉइंट है एनी हर्डल, impediments or roadblock that hamper the smooth flow of goods and services and payments from one's destination to another। ठीक है, अब ट्रेड बैरियर्स की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी? मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जैसा कि हमने बात किया था फ्री ट्रेड के बारे में। ठीक है, तो फ्री ट्रेड में हमने बात किया था एलिमिनेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, रूल्स एंड रेगुलेशन को, या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें ट्रेड को फ्री कर दिया है, फ्री ट्रेड कर दिया है, तो वो हम बात कर रहे हैं, यानी कि स्मूथली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन डेस्टिनेशन टू अनदर। लेकिन अगर हम बात करें ट्रेड बैरियर, तो ट्रेड बैरियर जस्ट अपोजिट है किसका? फ्री ट्रेड का। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? एनी हर्डल, इम्पीडियंट और रोड ब्लॉक दैट हैम्पर द स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैरियर्स की जो लगे हुए हैं in the flow or smooth flow of goods and services and payments from one destination to another। ठीक है, अब जैसे सपोज मैं बात करता हूँ टू कंट्रीज़ की जिनका आपस में बिजनेस चल रहा है, अगर उसमें हम बात कर रहे हैं ट्रेड बैरियर्स की, यानी कि स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है। ठीक है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हुए आपको इंटरनेशनल बिजनेस को प्रोसीड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रेड बैरियर्स की, यानी कि ट्रेड बैरियर्स कुछ ऐसे कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट पॉलिसी जिसमें बहुत सारी आपको फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ रही हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शंस आपको परफॉर्म करने पड़ रहे हैं, तो वो हम बात कर रहे हैं ट्रेड बैरियर्स की। जैसे हम बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट, यू हैव टू पे कोटा, टैरिफ, टैक्सेस यू हैव टू पे वाइल यू आर इन्वॉल्विंग इन इंटरनेशनल बिजनेस। दीज आर द play role as a barrier in foreign trade. They arise from rules and regulation governing trade either from home country to host country and intermediaries। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं they arise from rules and regulations, a very typical rules and regulation which are governed by the government। ठीक है, and that rules and regulation will perform by the and will follow by the exporter और importers। तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं? जो एक्सपोर्टर हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, यानी कि जो इंटरनेशनल बिजनेस में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो क्या कर रही हैं? उसको फॉलो कर रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं होम कंट्री से लेके होस्ट कंट्री तक, यानी कि आप जहाँ जिस कंट्री में आप गुड्स बना रहे हो, जो भी आपकी डोमेस्टिक कंट्री है, होम कंट्री है, पहले आपको वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने होंगे। ठीक है, और उसके बाद फाइनली डेस्टिनेशन तक आप जिस भी कंट्री में भेज रहे हो वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करते हुए फाइनली आपका गुड फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। दे आर मैन मेड ऑब्स्टेकल्स टू द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज। ठीक है, अब ये क्या है? मैन मेड ऑब्स्टेकल्स या फिर बैरियर्स हैं जो एक फ्री फ्लो मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसको रोक रहे हैं, उसमें उसके रास्ते में एज अ बैरियर का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं।
फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड इज़ एन आइडियल सिचुएशन एज इट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल कंट्रीज। अब यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड, दैट दिस टाइप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या फिर इस तरीके से जो फ्री ट्रेड है या फेयर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, ये किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है। अब अगर हम बात करें ट्रेड बैरियर्स की, यानी कि अगर इसके इसी टर्म में हम कोटाज, टैरिफ एंड टैक्सेस की बात कर लें, तो अगर हम ये सारी फॉर्मेलिटीज़ को कोई भी कंट्री फॉलो कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट उसके जो भी एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर हैं उन पे पड़ेगा और एज वेल एज उनकी इकोनॉमी पे भी पड़ेगा। जैसे सपोज आप किसी भी कंट्री से कोई गुड्स मंगवाते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। अब आपको टैक्सेस पे करने पड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जब आप उन टैक्सेस को पे करने के बाद उन गुड्स को अपनी कंट्री में बेचोगे तो पर यूनिट कॉस्ट भी आप क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या है, अल्टीमेटली इसका इफेक्ट कंज्यूमर पे पड़ रहा है और हमारी इकोनॉमी पे पड़ रहा है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, अगर फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड है तो इट इज़ अ आइडियल सिचुएशन एज एट अ बेनिफिशियल टू ऑल कंट्रीज। तो वो सारी कंट्रीज के लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट किसका, ट्रेड बैरियर्स का। आगे हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स की, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ट्रेड बैरियर्स के। तो अच्छा, अगर हम ट्रेड बैरियर्स की बात करें तो उसके पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम फॉरेन गुड्स। ठीक है। डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या करे, कुछ ट्रेड बैरियर लगाए। जैसे सपोज कुछ फॉरेन प्रोडक्ट्स हैं, उन फॉरेन प्रोडक्ट्स की वजह से हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रॉपरली सेल नहीं हो पा रहा है। ठीक है। तो इसलिए क्या करें, बैरियर्स लगाए गए ताकि हमारी जो होम इंडस्ट्रीज़ है उनको हम प्रोटेक्ट कर सकें और साथ के साथ हमारा जो स्वदेशी सामान है उसको हम प्रॉपरली प्रोटेक्ट और सेल कर सकें। ठीक है। सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, टू प्रमोट न्यू इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। ठीक है। तो जो नई नई इंडस्ट्रीज या फिर जो न्यू कमर्स हैं जो मार्केट में आ रहे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको वेल एस्टेब्लिश होने के लिए आपने क्या करा, ट्रेड बैरियर्स को फॉलो किया ताकि जो न्यू कमर्स हैं वो भी मार्केट में प्रॉपरली अपने राइवल्स को कम्पीट करते हुए अपनी मार्केट में एक अच्छी पोजीशन को मेंटेन कर लें। ठीक है। टू मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट बाय रेस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट। ठीक है। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए। दूसरा करेंसी फॉरेन एक्सचेंज, ये सारी सिचुएशंस भी क्या है, हमारी कंट्री की इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपरली तभी होंगी जब हमने कुछ बैरियर्स लगाए हुए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं किसकी, टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ द कंट्री बाय रेस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। यहाँ पे हमने क्या करा, इम्पोर्ट्स को क्या करा, थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ठीक है। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, टू कंजर्व फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री बाय रेस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन कंट्री से आपने इम्पोर्ट के लिए क्या किए, रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करे। अब रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाए, आपने टैक्सेस, टैरिफ्स, इस तरीके की जो टेक्निक्स है वो यहाँ पे यूज़ करी। टू प्रोटेक्ट द नेशनल इकोनॉमी फ्रॉम डंपिंग और बाय अदर कंट्रीज विद सरप्लस प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, सरप्लस प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। टू प्रोटेक्ट द नेशनल इकोनॉमी, अपनी इकोनॉमी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे, दूसरी कंट्रीज से। ठीक है। यानी कि जो कंट्री प्रॉपरली प्रोड्यूस कर पा रही हैं और आप एक ऐसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या फिर एक कोई भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जो आप प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे, ट्रेड बैरियर लगा दोगे ताकि उसका इफेक्ट आपकी इकोनॉमी पे ना पड़े। ठीक है। तो ये थे कुछ टॉपिक ट्रेड बैरियर और ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड बैरियर्स। ठीक है। टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम द फॉरेन गुड्स, टू प्रमोट न्यू इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है। टू मेंटेन द फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड सच अदर्स। ओके, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। कल को मैं ट्रेड बैरियर्स के और सब टॉपिक डिस्कस करूँगा। ओके, थैंक यू।